ओके जी, आज हम ये बताएंगे कि आप लोगों के जो है ना अनानास, उसके अंदर अगर हमें जीन एक्सप्रेशन का डाटा लेना है तो आपने एनसीबी जियो में जाके अनानास को लिखेंगे तो सर्च करेंगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसमें आपने जो डिफरेंट ये डेटाबेसेस आ गए हैं पाइनएप्पल के अंदर और अन्य मालिकों में इन्वॉल्विंग एंथोसायनिन ड्यूरिंग फ्रूट मैच्योरेशन, ठीक है। अब फर्क ये वाला डाटा है, के बारे में हम देखते हैं कि हमारे पास जो जीन है वो है NHX1 और नाउ आवर पर्पस इज वेदर NHX जीन इज आल्सो इन्वॉल्व इन फ्रूट डेवलपमेंट और नॉट। दिस इज अवर क्वेश्चन, ठीक है। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड आउट द डेटाबेस। ओके, सो हमें RNA-seq का डाटा लेना है और उस डाटे से हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि कंपैरेटिव जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग एनालिसिस ऑफ RNA-seq डाटा पाइनएप्पल ईल हार्वेस्टेड ऑन 60, 90 एंड 120 डेज आफ्टर फ्लावरिंग। अब इनके पास सिर्फ तीन ट्रीटमेंट है भी। एक पील, पील किसे कहते हैं? पाइनएप्पल की जो बाहर वाली पील होती है, जो छिलका, उसके एक अच्छा। अब ये जो छिलका है ये तीन डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर उन्होंने लिया है, एक 60 डेज, 90 डेज और 120 डेज। इनमें अगर हर एक का 3 रेप्लिकेट लिए होंगे तो कितने सैंपल होंगे? नहीं। 9, ठीक है। इट शुड बी 9 सैंपल्स। ये देखो ना, इसके कितने हैं? 9 सैंपल्स हैं। तो ट्रीटमेंट सिर्फ तीन है, ये कोई फैक्टर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ इन्होंने फ्रूट लिया और उसके तीन तीन फ्रूट की पील ली, हर एक का अलग अलग जीन एक्सप्रेशन का डाटा लिया है। क्या मतलब? एक टाइम पे अगर एक पहला डाटा तीन पील फ्रूट लिए, उसको फ्लावरिंग डे आफ्टर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग होने के 60 दिन के बाद, फिर 90 दिन के बाद। अब ये चेक करना था कि कौन से जीन है जो इन डिफरेंट टाइम ऑफ द फ्लावरिंग डेवलपमेंट या फ्रूट की डेवलपमेंट के दौरान ये अजादारा फ्लावरिंग हुई होगी पहले, फिर उसकी फर्टिलाइजेशन हुई होगी, फिर उसका कुछ फ्रूट बना होगा। बीस डिफरेंट। अब आपने थोड़ा सा ये भी पढ़ना है कि पाइनएप्पल की जो फ्रूट डेवलपमेंट है वो फ्लावरिंग कब होती है और कितने दिनों के बाद फ्रूट मेच्योर हो जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि जब 60 डेज आफ्टर फ्लावरिंग, क्या उस टाइम पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन हो चुकी होती है या नहीं होती। जरा अगर पील ली है तो उस टाइम पॉलिनेशन भी हो चुकी है और फर्टिलाइजर पीली किस चीज का लेना है? है। फ्रूट का पील। फ्रूट का पील लिया ना तो इन्होंने। फ्रूट आपने बोला इसका नाम है 60 डेज आफ्टर फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग, उस टाइम तो फ्लावरिंग होगी ना। नहीं, फ्लावरिंग फ्लावरिंग। जब शुरू हुई जी। उसके 60 डेज के बाद तब तक फ्रूट आ जाता तब है। फ्रूट आ जाता है। अब टोमेटो है ना, टोमेटो या अब आप मैंगो देख लो। जी। मैंगो की जो फ्लावरिंग या ये जो है, अब देख लेना भी किन्नू, जी। किन्नू की जो फ्लावर बड बनती है ना, वो पहले महीने बन जाती है, लेकिन फ्लावर जो खिलता है वो दूसरे महीने खिलता है। ठीक है। बड एक महीना पहले बन जाती है। अब इट मीन जिस दिन बड बन गई है या फ्लावर ओपन हुआ है उस टाइम, ठीक है, डेज आफ्टर फ्लावरिंग, इट मीन फ्लावर जब ओपन हुआ है तब उसके लिए टाइम लिया होगा या फ्लावर बड बनी होगी, ठीक है। फिर एक महीने के बाद वो फ्लावर बड से फ्लावर बन गया, फिर उसके बाद उसकी फर्टिलाइजेशन होती है मार्च में, ठीक भी 2 महीने के बाद उसका फ्रूट सेट हो जाता है। फिर जब अब अप्रैल आता है ना, आपको छोटे छोटे किन्नू नजर आते हैं, मुन्ने 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 से। है। जी। अब मुन्ने मुन्ने किन्नू आपको अप्रैल के अंदर अंदर छोटे से बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब ये किसको कितना टाइम हो गया इसको, अगर फरवरी को लगाए, फरवरी पूरा महीना, मार्च भी, भी ढाई दो ढाई ढाई महीने। थी, वही 60 डेज हो गए, ठीक है। जी। 60 डेज के बाद आपको अगर हम उसके पील लें, फिर उसके 90 डेज के बाद फ्रूट थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, फिर उसका आप लगा लो 120 डेज मेच्योर। मेच्योर हो जाएगा ना, बिल्कुल ही ना। तो अब इन्होंने देखना है कि व्हाट हैपन टू द फ्रूट। उस टाइम हमने अब देखना है कि इनकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, इसके इंटरनल जो मैकेनिज्म्स हैं क्या हो रहे हैं, वो हमने अंडरस्टैंड करना है। ये चेक मैंने कल बताया था कि आपको हम अभी हम RNA आइसोलेट करते हैं।
उसके लिए इजहार दो मिनट बात करनी है। बड़ी ना, एक सेकंड की भी नहीं मिला सर, 2 मिनट बात करनी है मैंने। तो यहाँ बात रह जानी है। तो नाम डालो जल्दी से, हम सेट कर लेंगे। वो आप लोगों को समझ। आपने भी जाना है? नहीं मैंने समझा। नहीं, आप चलिए। जाना है तो 4 बजे तक। ओके, ये बच्चे, ये डाटा आ गया। ठीक है, इस डाटे को आपने क्या करना है कि, नहीं डाटा ये मैंने अभी लिया नहीं है, ये डाटा है ना। ठीक है, इस डाटे से डाटा, ये मैंने कहा था ना, इसके अंदर पड़ा है ना ये वाला। ये अभी हमने देखा था कि इसके अंदर एनसीबीआई के नीचे, अब इसका जो डाटा है ना, जो एफपीकेएम की वैल्यू अब यहाँ पर पड़ी है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा डाटा। जब ये डाउनलोड होगा, एक मिनट खड़ो बस। डाटा यहाँ से आना है ना नीचे, ये और उसके बाद फिर हमने जाना है इसको यहाँ। ये डाटा आ गया, आपके जीन आईडी इसके अंदर होंगे ना। ये वाला ओंटोलॉजी के लिए यूज होता है ना, 2 आईडी। अच्छा, आप इसमें से अपना ना, जो जीन है ना, आपने एक एक करके तलाश कर लेने हैं, और वो पूरी की पूरी लाइन जो है ना, आपने कॉपी करके एक्स पे लहरा कर लेनी है। ये कर ले, बाकी काम मैं बाद में बता दूंगा आपको। ठीक है, मैं अभी करता हूँ, मैं एक मीटिंग है उसके बाद फिर आके कर देता हूँ। तो चाबी को नहीं भी वाली